उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद, अवैध संपत्ति पर चला सरकार का बुलडोजर। दरअसल पूरा मामला जिला मुरादाबाद की ग्राम पंचायत मुंडा पांडे का है, जहां भूमाफिया ने निजी संपत्ति की खरीद फरोख्त में ग्राम समाज व सरकारी नाले की संपत्ति को भी अवैध रूप से शामिल कर कब्जाने की फिराक में लगे हुए हैं। इस संबंध में जब ग्राम प्रधान मुंडा पांडे से जानकारी जुटानी चाहिए तो उन्होंने गोलमोल बातें करते हुए कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं ग्राम प्रधान मुंडा पांडे के संरक्षण व मिलीभगत से ही इन भूमाफियाओं ने सरकारी संपत्तियों को हड़पने के लिए हाथ पैर पसारने की हिम्मत की है। वरना योगी सरकार के राज में अवैध कारोबारियों पर लगातार हो रही सख्त कार्रवाई के चलते क्या मजाल थी कि सपा सरकार से जुड़े भूमाफिया अपनी खैर मनाए। जिस कानून व्यवस्था के दम पर उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ कर भाजपा सरकार दोबारा सत्ता में आई है, सपा सरकार के समर्थक व कार्यकर्ता भूमाफिया और खनन माफिया ने उसी कानून को ताक पर रखकर सरकारी संपत्ति को अवैध रूप से कब्जाने की कोशिश की है। योगी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़े हैं। वहीं इस संबंध में भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर रिजवान ने जिला अधिकारी के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपकर इन भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई कर सरकारी संपत्ति को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार व प्रशासन ऐसे भूमाफियाओं पर क्या कार्रवाई करेगी। नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं जिला मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे की ग्राम पंचायत मुंडा पांडे में। यहाँ जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, इस जगह को किसी ने निजी जगह थी जिसे बेचा गया और खरीदा गया। लेकिन यहाँ पर हैरान होने वाली बात यहाँ है कि जिस जगह को बेच और खरीद हुई है उसी में शामिल कर लिया गया ग्राम समाज की जगह को। ग्राम समाज की जगह जो कि एक सरकारी ज़मीन होती है, यहाँ पर नाला भी है जो सरकारी है, पुल भी है जो सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन को अपनी निजी ज़मीन में मिला करके प्लॉटिंग या किसी भी खरीद फरोख्त के इरादे से यहाँ पर जो अवैध इनका कारोबार चल रहा है भूमाफियाओं का, उस पर यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं कि निजी जगह में ग्राम समाज की जगह को मिला करके जो कारोबार किया जा रहा है उसको किस तरह से यहाँ पर रोका जाएगा। एक तरफ सरकार बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे करती है भूमाफियाओं, खनन माफियाओं और अवैध कारोबारियों पर अंकुश लगाने का। वहीं अवैध कारोबारियों पर जब अंकुश लगाने और नकेल कसने की बात की जाती है तो सवाल ये खड़ा होता है कि इस तरह से जो अवैध कब्जे सरकारी ज़मीनों पर किए जा रहे हैं उसको किस तरह से रोका जाएगा और उन पर क्या कार्रवाई, क्या सख्त कदम सरकार की तरफ से उठाए जाएंगे। 2022 तक हर गरीब के छत पर सर पर पक्की छत होने का दावा केंद्र सरकार ने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लेकिन क्या कहा जाए और क्या अंदाज़ा लगाया जाए, अगर सरकारी ज़मीनों पर ही कब्जे होने लगे और अवैध रूप से इनको हथियाने की कोशिश की जाने लगे तो किस तरह से गरीब को अपना मकान मिलेगा और किस तरह से आम जनता का खून यहाँ पर जो है चूसा जा रहा है। सरकार को इस ओर खासतौर से ध्यान देने की ज़रूरत है। अवैध कारोबारियों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, संपत्ति पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, लेकिन सरकार की ही संपत्ति को अवैध तरीके से कब्जाने वालों पर क्या कार्रवाई होगी, कौन सा बुलडोज़र चलेगा, ये आगे आने वाला समय बताएगा। आगे की जानकारी समय के अनुसार हम आपको लगातार देते रहेंगे। मुरादाबाद से नाज़रीन, उत्तर प्रदेश। मेरा नाम पहले तो डॉक्टर मोहम्मद रिजवान है, राष्ट्रीय महासचिव हूँ भारतीय किसान यूनियन भानु से। प्रधान संघ का मंडल प्रभारी हूँ, ग्राम प्रधान पति चमरौआ से। मैं जो आज लखनऊ माननीय महोदय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा हूँ उसमें कई विषय हैं। जैसे कि एक मनकरा मोड़ पे मुंडा पांडे मतलब ग्राम पंचायत में मनकरा मोड़ पे 4.5 बीघे ग्राम समाज जो भू माफियाओं ने कब्जा करके उसके ऊपर मतलब जो अवैध खनन करा के उसे पटवा लिया है। पटवाने के बाद में उसे जो वो प्लाटिंग के बतौर उसे बेचना चाह रहे हैं, उस पर कब्जा कर रखा उन्होंने। उसमें जो हैं सब्जद हाजी हैं, पुत्र फकीर बख्श समातल के रहने वाले हैं और इनका जो थाना है वो थाना पागबड़ा पड़ता है। इन्हीं का एक लड़का है नासिर, ये दबंग भूमाफिया हैं और ये आज से भूमाफिया नहीं है, ये 15 साल से भूमाफिया मतलब भूमाफिया बन के तमाम ज़मीनों पर कब्जा करके प्लाटिंग करके लेन देन का ही कारोबार करते हैं। ये सपा सरकार के मतलब दबंग भूमाफिया रहे हैं। बाकी तो इस वक्त बहुत लोग कम मतलब जो लोग इस वक्त प्लाटिंग वगैरह कर रहे हैं, मगर ये ऐसा भूमाफिया है कि ये बाज नहीं आ रहा। जहाँ ये ग्राम समाज देखता है वहीं उसके आसपास की ज़मीन खरीद के ग्राम समाज को भी प्लाटिंग के
तौर से मतलब जो बेच देता है। इसी के संबंध में और एक यहाँ मुंडा पांडे में खनन चल रहा है जो अवैध है, इसकी कोई परमिशन नहीं है। एक उसके संबंध में कुछ जो है ग्राम प्रधानों के संबंध में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मतलब जो उत्तर प्रदेश जो डीजीपी साहब हैं उनसे तकरीबन कई मतलब जो पदाधिकारी ऐसे हैं जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनसे मैं कुछ विषयों पर मिलने जा रही हूँ और खास करके इन भूख माफियाओं के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक लिखित लेटर दे करके और उनको अवगत कराऊंगा। जैसे कि आप ये भू माफियाओं के खिलाफ नहीं होता है कुछ, तो आप की क्या? देखिए ये लास्ट है, मैंने माननीय मतलब जो राष्ट्रपति जी से लेकर के अपने थाना मतलब जो मुंडा पांडे तक सारे ही पदाधिकारियों को रजिस्ट्री के माध्यम से मैंने अपने लिखित ज्ञापन पहुँचा दिए हैं, इन भूमाफियाओं से अवगत करा दिया है, इनके फोटोज भेज दिए हैं। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रही हूँ। अगर सुनवाई नहीं होती है, पहले तो मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि भूमाफिया